गुरुजी, हमारी एक शंका है जो आपसे एक प्रश्न पूछना है। प्रशासन के द्वारा जो माघ मेला में चल रहे शंकराचार्य जिनको रोका गया, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जय ओम श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। यह बहुत विचारणीय विषय है कि श्री शंकराचार्य जी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी को जो माघ में मौनी अमावस्या के दिन उन्हें स्नान से वंचित किया गया, ऐसा प्रशासन को नहीं करना चाहिए था। क्योंकि हमने पूर्व में भी देखा है कि बहुत से आचार्यगण, महामंडलेश्वर और शंकराचार्यों ने स्नान किया है अनेकों पर्व पर, और उनका कोई पालकी नहीं, रथ नहीं था। वह एक साधारण उस पर यात्रा करते हुए स्नान करने के लिए जा रहे थे। प्रशासन को चाहिए था कि उनको शांतिपूर्ण एक मार्ग से ले जाकर के स्नान करा देता, जिससे यह विवाद ना होता, और उनको माघ मेला के में ले जाकर के दूसरी जगह बलपूर्वक ले जाकर के दूसरी जगह हटा दिया गया, स्नान से वंचित किया गया। यह एक सनातन धर्म के ऊपर और हमारे भारतीय संस्कृति के ऊपर एक कुठाराघात है। क्योंकि आज शंकराचार्य जी सनातन धर्म के आचार्यों में सर्वश्रेष्ठ हैं। आज भारत में संन्यास आश्रम की जो पद्धति है, उसमें शंकराचार्य जी एक प्रथम अग्रगणी की भूमिका में मानव को, पूरे सनातन धर्म को, अध्यात्म को दिशा निर्देश देने के आचार्य पद पर अभिषिक्त हैं। जब साधु समाज में ऐसे आचार्यों का ही अनादर होगा तो समाज में और लोगों का, और जो संत हैं उनका मनोबल हरास होगा। और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने जो अपने वक्तव्य में, अपने भाषणों में उन्होंने कहा है कि यह समाज में कुछ लोग साधु के भेष में कालनेमी के रूप में हैं। यह भी ऐसे शीर्षस्थ पद पर बैठ करके माननीय योगी जी को ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और माननीय शंकराचार्य जी भी योगी जी के लिए कह रहे हैं कि वह बाबर, हुमायूं की औलाद है, तो उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि इससे समाज में अगर एक साधु की निंदा करेगा तो समाज में बड़ी कटुता, और समाज में हम लोग संत हंसी के पात्र हो जाएंगे। संतों का काम है अपने जीवन से, अपने चरित्र से, अपने आदर्शों से समाज को एक नया मार्ग देना, नई प्रेरणा देना, नया संदेश देना, मानव मात्र को सत्य, अहिंसा, त्याग, समर्पण, सेवा के भावनाओं को जो प्रसारित करना है, यह संतों का काम है। न कि आपसी वैमनस्य को लेकर के, आपसी कटुता को लेकर के एक दूसरे के ऊपर दोष प्रत्यारोप, आरोप, दोषारोपण करना, यह संतों का काम नहीं है। अगर संत ऐसे करने लगेंगे तो वह समाज में केवल एक राजनीतिक, कूटनीतिज्ञ और निजी स्वार्थ परायणता के अंतर्गत होकर के, और वह निंदा और उपहास के पात्र होंगे। अब आज हम जब सुने कि रामभद्राचार्य जी के शिष्यों ने श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर लांछन लगाते हुए कहा है कि वह बच्चों से, नाबालिग बच्चों से सेवा कराते हैं और उन्हें आश्रम में रखे हैं इस तरह से, तो यह एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करके, उसके चारित्रिक लांछन लगा करके, उसके ऊपर जब किसी प्रकार की कमी न पा करके, तो एक दूसरे के ऊपर अगर आप चारित्रिक लांछन लगाएंगे, उसके चरित्र पर लांछन लगाएंगे, अगर कुछ नहीं पाएंगे,
तो फिर वह आरोप प्रत्यारोप वह आपके ऊपर लगाएगा, उसके ऊपर लगाएगा। इससे साधु समाज का बहुत हानि है। साधु समाज का पतन होगा, और साधु समाज जब पतन हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से सारा समाज पतन को प्राप्त होगा। हम चाहते हैं, आज जो वर्तमान में माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में प्रतिष्ठित हैं, ये साधुओं के लिए एक गौरव की बात है। साधुओं जब से वो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में बने हैं, साधुओं का सम्मान बढ़ा है। साधुओं को लोग अब सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, साधुओं को भिखमंगा नहीं समझते, उनको भी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। संतों का आदर बढ़ा हुआ है। योगी जी से भी हमारा यही विनम्र निवेदन है कि सब संतों को साथ लेकर के, सबको एक लेकर के चलने का प्रयास करें। अगर संत बढ़ जाएगा तो यह आपस में ही हम अपने धर्म और अपने ही ऊपर कुठाराघात करेंगे, जिससे समाज हम में हम हंसी और उपहास के पात्र हो जाएंगे, और सारी जनता हमारा उपहास करेगी। तो संतों से, चाहे वह किसी संप्रदाय से हो, किसी उससे हो, सन्यासी हो, बैरागी हो, उदासी हो, नाथ हो, किसी भी संप्रदाय से हो, संत संत सब एक हैं, जैसे जैसे रंगत को फूल। इसलिए साधु से अगर वैमनस्य करेगा, साधु साधु की निंदा करेगा, तो यह कलिकाल का प्रथम आगाज होगा, कलिकाल का दुष्प्रभाव होगा, जो मानवता के लिए बहुत अहितकर होगा। इसलिए हम चाहते, हम सभी संतों से हमारा विनम्र निवेदन है कि सब आप लोग आपस में कटुता ना करें, आपस में प्रेम, सौहार्द और सहिष्णुता का व्यवहार करते हुए एक दूसरे का आदर करें, और इस प्रकार से समाज में अच्छा संदेश जाए, राष्ट्र को अच्छे संदेश मिले। हम यहाँ राजनीति, कुछ दिनों के लिए राजनीति करके आप पद प्राप्त कर सकते हैं, धन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा की कृपा और मानव मात्र को सही मार्गदर्शन तभी दिया जा सकता है जब आप अपने चरित्रों के द्वारा, अपने आचरणों के द्वारा सार्वभौमिक मानवता के लिए आदर्श रूप में प्रस्तुत हों। तो सभी संतों से, चाहे वह किसी धर्म के, किसी का नाम से, जाति के, किसी वर्ण के, किसी संप्रदाय के, किसी भी समाज के हों, सबको एक रह करके प्रेम पूर्वक मानवता को मानवता से जोड़ने का कार्य करना चाहिए, सबको प्रेम पूर्वक चलना चाहिए। यही हमारी हार्दिक इच्छा है, और यही सभी संतों की यही इच्छा होनी चाहिए। भगवान की भी यही इच्छा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। वेद शास्त्रों की नीतियों का पालन करते हुए महापुरुषों, सज्जनों के आदर्शों, केवल वह पुस्तकों तक ही न सीमित रह करके जो हमारे आचरणों में अगर उतर जाए, तभी हम समाज का, राष्ट्र का, मानवता का, सभी का कल्याण कर सकते हैं। तो माननीय शंकराचार्य जी से भी हमारी यही विनम्र प्रार्थना है कि आप अहंकार और मतभेद भुला करके उनको माफ करिए, और माननीय योगी जी से भी प्रार्थना है कि आप सब संतों को एक साथ ले चलने का प्रयास करिए। आप हमारे उत्तर प्रदेश के गौरवान्वित साधु समाज को गौरवान्वित करने वाले उत्तर प्रदेश के सर्वशीर्ष पद पर बैठे हुए, यह भगवान की बड़ी कृपा है, और आप साधु समाज के गौरव के रूप में आपके द्वारा संतों का सम्मान बढ़ा है, यह बहुत ही प्रशंसनीय है। जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय भारत माता की जय।